हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पीके पर। मॉडल पेपर एक का 18वां प्रश्न का अथवा वाला कर रहे हैं। एक प्रश्न हो गया है, उसके अथवा में जो प्रश्न है उसके कर रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर को देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इस लाइन को समझते हैं तो ये कह रहा है कि 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, जिसको मैंने ए बी माना है, और इसकी हाइट 75 मीटर दे रखी है। फिर ये कहता है इसका शिखर जो ए है, वहां से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण ए से ये क्षैतिज होगी, और इस क्षैतिज के साथ में अवनमन कोण 30 डिग्री का है, जो ग्रीन कलर में लिखा है। और एक जहाज है, उसका अवनमन कोण 45 डिग्री का है, जो रेड कलर से लिखा है मैंने। प्रश्न में कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि वो जहाज है, वो एक दूसरे के पीछे लाइट हाउस के एक ही तरफ है। जैसे मैंने ए बी के एक ही तरफ बनाई, ये नहीं है कि एक इस तरफ है एक इस तरफ है, दोनों एक ही तरफ है। तो मैंने मान लिया कि डी और सी ये दो जहाजें हैं। शिखर से देखने पर डी का अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, और सी का अवनमन कोण 45 डिग्री का बन रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी हमें ज्ञात करना है कि डी और सी कितनी है। तो पहले प्रश्न को समझते हैं। मैं क्या करूंगा, इस प्रश्न में एक तो बड़ा त्रिभुज बन रहा है और एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, और इन दोनों त्रिभुजों में ही मेरे को एक भुजा दे रखी है। मुझे अगर ये एक कोण मिल जाए, ये कोण कोण डी और कोण सी मिल जाए, तो मैं इन कोणों के सारे पहले तो डी से लेके बी तक ज्ञात करूंगा, फिर सी से लेके बी तक, और फिर मैं क्या करूंगा, डीपी में से सी डी घटा दूंगा। देखो, प्रश्न को समझने की कोशिश करना। पहले मैं डी से लेके सी तक ये पूरी दूरी ज्ञात करूंगा, फिर मैं सी से लेके बी तक ये ज्ञात करूंगा। अब पूरी जो दूरी आएगी मेरी डी बी, उसमें मैं जब ये सी से लेके बी तक ये घटा दूंगा तो डी सी बच जाएगी, और मुझे डी सी या सी डी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रश्न को हल करते हैं। देखो क्या करेंगे। माना ए बी बराबर 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। ये प्रश्न में दे रखा है, ये मैंने मान लिया है। तथा दो जहाजें सी वे डी है, सी वे डी है। अब प्रश्न में जो चित्र है वो आपको बनाना आना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे। देखो, ये क्षैतिज है पी ए, और डी बी भी समुद्र तल है, तो ये भी क्षैतिज होता है। तो ये दोनों समांतर होते हैं, तो ये समांतर होती है, ये 30 डिग्री कोण है, तो ये भी 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। और यदि ये 45 का है तो ये भी 45 का कोण हो जाएगा। तो कोण तो मेरे पास आ गई। ये कॉमन सेंस की बात है कि ये दोनों पी ए और डी बी दोनों हमेशा समांतर होगी। तो डी ए जो है वो उसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं समांतर रेखाओं में। तो ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री। अगर वैसे आपको समझ में नहीं आता तो आपको पता होना चाहिए कि छोटा कोण होता है वो 30 डिग्री का होगा, और वैसे बड़ा बनाए दिखाई दे रहा है वो 45 का हो जाएगा। अब मैं क्या लिखता हूं, यहां लिखेंगे चूंकि कोण डी बराबर 30 डिग्री तथा कोण सी बराबर 45 डिग्री है, ये हमने लिख दिया है। अब हम त्रिभुज लेते हैं। देखो, त्रिभुज डी बी ए में, डी बी ए में देखो, ये डी रहा, ये बी और ए। इसमें ये कोण मेरे पास है, ये भुजा 75 दे रखी है, तो मैं डी बी ज्ञात करूंगा इसकी। इसमें मैं लिखता हूं टेन
30 डिग्री। अब tan 30 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है, तो लंब और आधार में tan होता है, तो tan 30 डिग्री। अब 30 के लिए ये हो जाएगा लंब AB, तो लंब बटा आधार, आधार है हमारा BD। BD के दो चाहे DB के दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, BD। अब हमें तो BD ज्ञात करनी है, तो वैल्यू पुट कर दो। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB हमें दे रखी है 75, तो यहां लिख दी मैंने 75 और बटा BD हमें ज्ञात करनी है, तो मैं लिख दी BD। अब वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, BD को 1 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा BD, तो BD बराबर 75 को √3 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 75√3, 75√3 मीटर। ये देखो, ये B से लेके और D तक ये पूरी आ गई मेरे पास में 75, ठीक है। उसके बाद में छोटे वाला त्रिभुज देना है, CBA, चाहे ABC कह दो चाहे CBA कह दो, तो त्रिभुज CBA में, इस त्रिभुज में फिर आपको क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करनी है, और BC इसकी क्या है, आधार है। अगर ये 45 डिग्री का है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो इसमें फिर से आप tan लगाएंगे, तो यहां लगाएंगे tan 45 डिग्री, क्योंकि अब की बार इसमें कोण 45 डिग्री का, यहाँ 30 डिग्री का था, बराबर AB बटा BC, BC बस वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा देखो, tan 45 का मान 1 होता है, बराबर AB 75 दे रखी है हमें, तो 75 बटे BC ज्ञात करनी है। इसके नीचे 1 मान के वज्र गुणा करोगे तो BC बराबर आ जाएगा 75 को 1 से गुणा करोगे 75 मीटर। अब ध्यान से समझो, देखो हमारे पास में ये पूरी BD जो है, B से लेकर D तक पूरी आ गई कितनी, 75√3, और BC आ गई 75। तो हम क्या करेंगे, हमें तो DC ज्ञात करनी है, तो यहां लिखेंगे DC बराबर या CD बराबर, DC कह दो चाहे CD कह दो, CD दोनों के बीच की दूरी, CD बराबर आ जाएगी BD जो पूरी है, पूरी जो लेंथ है उसमें मैं BC घटा देता हूं, BC इस पूरी लेंथ में अगर मैं यहां से लेके इतना घटा देता हूं तो CD बचेगा, तो BD मेरी है 75√3, अभी मैंने ज्ञात की थी, ये देखो 75√3, और BC हमारी है 75, तो -75। अब देखो इसमें से 75 कॉमन आ रहा है, तो √3 बच जाएगा इधर, और -75 कॉमन आ गया, 1 बच गया मीटर, यानी CD कितनी आ गई, 75 मीटर। अब यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है आपको, तो कह रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, तो अब लिखेंगे प्रश्न में, अतः दोनों जहाजों के बीच दूरी कितनी है, 75√3 - 1 मीटर है। प्रश्न में ये पूछा दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, तो हमने पता कर ली कितनी है, 75 कोष्टक √3 - 1, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। प्रश्न को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो प्रश्न बहुत अच्छा एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद में ये जो छोटी चीजें आप मानोगे ये प्रश्न में देख के मान लेते हैं आप। अब यहाँ पर PQR कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप PQ लिखते हो तो यहाँ लिख देंगे, माना PQ बराबर 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है तथा 2 जहाज C व D है। यहाँ पर आप PQ मान लो, CD मान लो, XY मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोण आपको 30 और 45 के मिल जाएंगे, क्योंकि ये इनके अवनमन कोण 30 और 45 के है, तो इनका
समांतर रेखा वाला कंसेप्ट लगा के आप इनको सेम कर दोगे। उसके बाद में दो त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज लेने, एक तो बड़े वाला त्रिभुज लेना, एक छोटे वाला। बड़े वाले त्रिभुज में पहले बीडी ज्ञात कर लो और छोटे वाले त्रिभुज में बीसी ज्ञात कर लो। फिर आप क्या करोगे, पूरी बीडी में से बीसी ज्ञात घटा देना, तो ये डीसी बचाएगी। और डीसी क्या है, हमारे यहाँ आई थी दोनों जाजों के बीच की दूरी। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे प्रश्न आराम समझ में आ जाएगा। एग्जाम में आ सकता है तो 2-3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।